धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। बेल आइकन का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रेमी अजीत सिंह जो कि गुड़गांव हरियाणा का रहने वाला है, अपनी उपयुक्त घटना के संबंध में प्रेमी महेंद्र पाल गुप्ता जी के द्वारा अपने पत्र में इस प्रकार बयान करता है। यह बात मार्च 1976 के माहवारी सत्संग की है। वह पहली बार ही दरबार में आया था। उसने उसी सत्संग पर परम पिताजी की हजूरी में अपनी दास्तान सारी साध संगत के सामने अपनी जुबानी कह सुनाई थी, जिसे ज्यों का त्यों दर्ज किया गया है। अजीत सिंह ने बताया, मैं अजीत सिंह गुड़गांव का रहने वाला हूँ। मुझे कुछ नहीं पता था कि सत्संग क्या है, पूज्य महाराज जी कौन है, कहाँ है यह सच्चा सौदा दरबार आदि। यह तो इन्हीं पूज्य परम पिताजी की ही कृपा है जो मुझे आज इनके दर्शन नसीब हुए हैं। अजीत सिंह साध संगत के सामने माइक पर बोल रहा था। पूज्य दयालु दातार जी स्टेज पर विराजमान थे। अजीत सिंह ने अपनी बात को रखते हुए आगे कहा, पिछले महीने में बीमार हो गया था। डॉक्टरों ने अपनी समझ के अनुसार जो मुझे दवाइयाँ दी या जो इंजेक्शन लगाया, वह सब कुछ मेरे शरीर पर रिएक्शन कर गया। मुझे बचाने की कोशिश की गई, परंतु मेरी मृत्यु हो गई। घर वालों ने एक दो और डॉक्टरों को भी दिखाया, परंतु जो आत्मा शरीर से चली गई उसे कौन वापिस ला सकता था। सभी ने मुझे मृतक घोषित कर दिया और मेरे मुंह पर सफेद चादर डाल दी, अर्थात मुझे ढक दिया गया। ये सभी बातें उसे उसके घर वालों ने बाद में बताई थी। प्रेमी ने बताया कि मुझे 2 यमदूत खींचकर धर्मराज के पास ले गए। धर्मराज ने मेरा खाता देखकर आदेश दिया, इसने अपनी सारी आयु में कोई अच्छा काम नहीं किया, इसलिए इसे नरकों में डाल दिया जाए। इस पर यमदूत मुझे पकड़कर नरकों की तरफ ले जा रहे थे कि यही सतगुरु जी परम पिताजी की तरफ इशारा करते हुए उसने कहा, जो अब हमारे सामने स्टेज पर विराजमान है, अचानक वहां पर पहुंचे। किधर से आए मुझे कुछ नहीं पता। उन्होंने यमदूतों को हुक्म दिया, भाई छोड़ दो इसे, यह तो हमारा जीव है, हमने अभी तो इसे नाम देना है। तुम इसे कहाँ ले जा रहे हो? अपने पक्ष की बात सुनकर मैंने इनसे यमदूतों के सामने पूछ लिया था कि बाबा जी आप कौन हैं, वह कहाँ से आए हैं और आप मुझे कैसे जानते हैं। इन्होंने ही मुझे वहाँ बताया था, भाई हम डेरा सच्चा सौदा सिरसा में रहते हैं, तुम अगले महीने में माहवारी सत्संग पर आ जाना और नामदान प्राप्त कर लेना। यमदूत तो मुझे उसी समय छोड़कर ही भाग गए थे। ये पूज्य परम पिता शायद सतनाम सिंह जी महाराज कब और कैसे यहाँ पहुँच गए, मुझे इस बात का कोई पता नहीं चला। मेरे शरीर में फिर से हरकत देखकर जो लोग मेरी मृतदेही के पास बैठे रो रहे थे, सभी डर कर दूर भाग गए। वे कह रहे थे यह तो भूत बन गया है। इतने में मुझे पूरी होश आ गई थी। मैं उनकी सारी बातें सुन रहा था। मैं अपनी आंखें खोल ली और उनको ऊंची आवाज में अपनी सभी निशानियां व अता पता बताया। तब वे नजदीक आए। फिर मैंने उन्हें ज्यों की त्यों पूरी की पूरी यही घटना सुनाई। साध संगत जी, पूज्य परम पिताजी के बताए पते के अनुसार आज मैं पहली बार यहाँ पर आया हूँ और इन महापुरुषों के इस लोक में प्रत्यक्ष रूप में आज पहली बार ही दर्शन किए हैं। अजीत सिंह ने शहंशाहों के शहंशाह परम पिताजी की तरफ इशारा करते हुए शरेआम स्पष्ट शब्दों में कहा, ये वही महाराज जी हैं जिन्होंने मुझे यमदूतों से छुड़ाया था। ये खुद खुदा समय भगवान इंसान का चोला पहन कर आए हैं ताकि हर आदमी इन्हें पहचान न सके। साध संगत जी, आप सब ऊंचे भागों वाले हो, क्योंकि पूज्य सतगुरु जी ने आप सबको अपने चरणों से लगा रखा है। इतना बोलकर अजीत सिंह स्टेज के आगे पूज्य परम पिताजी की हजूरी में जमीन पर लंबा ही लेट गया और कहने लगा, हे सतगुरु जी,
आपने ही तो मुझे यमदूतों से छुड़वाया था। मैं पापी हूँ, आप मुझे बख्श लो। मुझे नाम की दात बख्श कर अपने चरणों से लगा लो। मुझे माफ़ कर दो, क्योंकि आपको मेरे कारण ही इतनी तकलीफ उठानी पड़ी। यह कहता हुआ प्रेमी अपने स्थान पर जाकर बैठ गया। सर्वसम्मत सतगुरु परम पिताजी अपनी पावन दृष्टि से बराबर देखते रहे। शहंशाह जी ने अपना भरपूर आशीर्वाद देते हुए फरमाया, भाई हम तो कहीं गए ही नहीं, हम तो यहीं पर थे। हमने नरकों में क्या करने जाना था, वैसे ही तुझे भुलेखा पड़ गया होगा आदि ऐसी बातें करते हुए चोर जी प्रीतम जी अपने आप को छुपाने की कोशिश करने लगे, जैसा कि अक्सर पहले भी करते आए हैं। वैसे देखा जाए तो सच्चे पातशाह जी की भुलेखा पड़ गया होगा वाली बात तो तभी कही जा सकती है अगर अजीत सिंह ने पहले कभी परम पिताजी के दर्शन किए होते, मगर वह पहली बार तो सत्संग में पूज्य शहंशाह जी के दर्शन कर रहा था। यह सत्य है, कुल मालिक अपनी रूहों की हर जगह स्वयं रक्षा करता है। सतगुरु दोनों जहानों में अपने जीव का सहायक होता है। सतगुरु तो हर समय अपने जीव के अंग संग रहता है। अगर जीव की तड़प सच्ची है, उसमें किसी प्रकार की कोई गर्ज नहीं होनी चाहिए, अर्थात केवल दर्शनों की तड़प हो तो मालिक समय उसे अपने नूरी दर्शन देकर उसकी इच्छा पूरी करता है। यदि जीव की प्रीत अपने सतगुरु से केवल पदार्थों अथवा अन्य किसी गर्ज की खातिर है तो मालिक जीव के विश्वास तथा समय व स्थिति के अनुसार उसकी जायज मांगे तो पूरी कर देता है, परंतु उसे अपने दर्शन नहीं देता, क्योंकि उसकी तड़प अपनी इच्छा के लिए थी, न कि अपने मालिक के दर्शनों के लिए। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।